चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। When you're down and troubled and you need a helping hand, and nothing, oh nothing is going right, close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, नमस्ते और आप सबको मेरी राम राम। आज के एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ लक्समैन के एक बहुत ही लीजेंडरी, बहुत ही टाइम टेस्टेड, बहुत ही कवेटेड और बहुत ही सॉट आफ्टर एम्पलीफायर के बारे में। ये एक इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर है जो 3 रिवीजन्स के बाद कंपनी ने लॉन्च किया था और ये उनका उस सीरीज़ का सबसे टॉप एम्प था। जो लोग लक्समैन के शौकीन हैं या जिन्होंने लक्समैन के सिस्टम्स को सुना है उनको पता होगा कि लक्समैन की एक एल सीरीज़ थी, एल एज इन लंदन। उसमें उन्होंने बड़े सारे एम्प्स बनाए थे, एल 560, 550, 540, 530, 570, और जो इनका टॉप ऑफ द लाइन एम्प था वो था लक्समैन का एल 570, जो लॉन्च किया गया था विद द सेम फिलॉसफी लाइक 550 एंड 560 एंड द प्रीवियस वंस, कि इसे प्योर क्लास ए में रखना है। मैंने कई बार आपको अपने वीडियोस में प्योर क्लास ए का मतलब समझाया है। प्योर क्लास ए का मतलब होता है कि 2 आउटपुट डिवाइसेस, या तो ट्यूब्स या तो ट्रांजिस्टर्स, जो कॉन्टीन्यूसली ऑन रहते हैं ऑल द टाइम और सिग्नल को प्रोसेस करते हैं, बस इतना ही है। चूँकि वो कॉन्टीन्यूसली ऑन रहते हैं इसलिए वो हीट बहुत जनरेट करते हैं, लेकिन और काफ़ी एनर्जी वेस्ट भी होती है, लेकिन जो साउंड की क्वालिटी होती है वो एकदम इम्पेकेबल होती है। ख़ास करके हमारे और आपके जैसे लिसनर्स के लिए जो मोस्टली पुराने गानों के या गायक प्रधान या गायिका प्रधान गानों के शौकीन होते हैं। हमें आवाज़ पसंद आती है, किशोर दा की आवाज़, रफ़ी साहब की आवाज़, मुकेश जी की आवाज़, लता जी की आवाज़, आशा जी, गीता जी, ये सारे जो स्टार्स हमारे रहे हैं हम इनकी आवाज़ के दीवाने हैं। तो इनकी आवाज़ जब तक हमारे कानों में एकदम एक्यूरेटली नहीं पहुंचती हमें मज़ा नहीं आता, और लोग तकरीबन 20-20, 25-25 साल एम्पलीफायर्स की खोज में लगे रहते हैं। उनका दिल ही नहीं भरता, कभी लगता है कि इसमें ये कमी रह गई, कभी उसमें वो कमी रह गई। घूम फिर के बात एक जगह आके रुक जाती है कि क्लास ए इज़ द बेस्ट एम्पलीफायर फॉर पीपल लाइक अस हु वैल्यू सिंगर बेस्ड सिंगिंग। जैसे बहुत मेटल, रॉक, गिटार, जैज़, बहुत ज़्यादा जैज़ तो मैं मानता हूँ इसमें आता है, लेकिन अगर आप बहुत हार्ड रॉक वगैरह के शौकीन हैं, बहुत ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक पसंद है, तो क्लास ए एम्प आपको उतना नहीं चाहिए। लेकिन चूँकि हम सब हर तरह का म्यूज़िक सुनते हैं, इसलिए मैंने कई बार अपने व्लॉग्स में कहा है कि एक बंदे के पास कम से कम 2 या 3 एम्प होने चाहिए
और 2 या 3 पेयर ऑफ स्पीकर्स होने चाहिए टू सूट योर वेरियस डिमांड एंड सूट योर वेरियस रिक्वायरमेंट्स। तो फिर लौट के आता हूँ अपने L570 इस एम्पलीफायर पे। 550, 540, 560 करते करते कंपनी ने सुधार करना करते करते सेम वही 50 वॉट पर चैनल ये बना रहे थे, और तब इन्होंने जा कर के बनाया L570 जो इनके हिसाब से उनका पिनकल था। L570 ने खूब धूम मचाई, काफ़ी फेमस हुआ, लेकिन कुछ फीडबैक आया कि इसमें बेस उतना बढ़िया नहीं है, हीट बहुत ज़्यादा हो रहा है और थोड़ा इसको भी आप ठीक कीजिए। तो फिर वो लेकर के आए L570X। ये एक रिफाइनमेंट थी जो साल भर के अंदर कंपनी लेके आई थी। ये भी खूब चला, लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद भी चाहते तो कभी कम होती नहीं। लोगों को लगा कि थोड़ा बेस और बेटर कीजिए, थोड़ा मिड सेक्शन को और लश कीजिए, थोड़ा हीट जो इतना निकल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हीट सिंक्स पे थोड़ा काम कीजिए, कुछ तो कीजिए कि और बढ़िया हो जाए। और फिर कंपनी ने अपना फाइनल वर्जन निकाला L570Z। ये उनका टॉप ऑफ द लाइन L570 था। हालांकि इसके बाद एक L580 भी आया था, बट वो सिर्फ फेस का चेंज था, बाकी कुछ भी उसमें बहुत जिसको कह सकते हैं कि बहुत रेडिकल कोई चेंज हुआ ऐसा कुछ नहीं था। लिहाजा 580 इतिहास के पन्नों में थोड़ा गुमसा हो गया, और जो मॉडल लोगों को सारी दुनिया को याद रहा वो रहा L570, और उसमें भी खास करके L570Z। 570Z लक्समैन ने लॉन्च किया था केवल और केवल जापानीज़ मार्केट के लिए। 100 वोल्ट पे ये एम्प ऑपरेट करता है। 50 वॉट पर चैनल क्लास A की इसकी ऑपरेशन है। बहुत ही क्लीन है। इसमें उन्होंने तब XLR इनपुट इंट्रोड्यूस किया था। एक लाइन उन्होंने XLR को डेडिकेट की है। बाकी 3 कैसेट डेक्स आप लगा सकते हैं, क्योंकि वो कैसेट डेक्स का दौर था और जापान इज़ नोन फॉर मेकिंग नाकामिची, टीएक, टेस्कम, सोनी, अकाई, दुनिया भर के शार्प, ये सब कुछ तो वही बनाते थे। तो इसमें 3 कैसेट डेक्स लगा सकते हैं आप। 2 टर्न टेबल लगा सकते हैं जिसमें एक मूविंग मैग्नेट हो, एक मूविंग कॉयल हो। और मूविंग कॉयल के लिए आप देखिए कितना गजब का उन्होंने फोनो स्टेज बनाया है, जो इवन 0.1 मिली वोल्ट जो कार्ट्रिज सिग्नल प्रोड्यूस करती हो उसको भी ये एम्प बड़े आराम से एकोमोडेट करता है। मेरी नज़र बहुत दिनों से, इनफैक्ट कई सालों से मैं एक 570 चाहता था कि मेरे पास मेरे कलेक्शन में हो, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने थोड़ा और रिसर्च किया और ज्ञान प्राप्त किया, और फाइनली मैंने एक तकरीबन मिंट, बिल्कुल नया जिसको कह सकते हैं, और रोजवुड फिनिश का L570 मैंने अपने कलेक्शन में ख़रीदा ताकि मैं इसको थोड़ा सुनूं और यूज़ करूं। ये 30 किलो का भारी भरकम एम्प है, और जिसको पैक करने के बाद इसका वज़न तकरीबन 38-40 किलो पैकेज का हो जाता है। आप बार बार इसको उठा रख नहीं सकते, इट्स वेरी हैवी, लेकिन द साउंड दैट इट प्रोड्यूसेस इज़ एब्सोल्युटली आउट ऑफ द वर्ल्ड। आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने एक टेस्कम का डैट प्लेयर दिखाया था, तो वो मैंने प्ले किया था अपने इसी लक्समैन L570 के साथ, और मेरे पास बहुत फ़ोन्स आए थे, बहुत कॉल आए थे, ये एम्पलीफायर तो बड़ा कमाल का है, इसके बारे में कुछ और बताइए, एंड दैट दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड। तो लिहाजा आज मैं आराम से इस एम्पलीफायर के बारे में आपको बताना चाह रहा था। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही वंडरफुल साउंडिंग एम्प है ये, और सबसे अच्छी बात जो होती है किसी भी विंटेज प्रोडक्ट के साथ, वो होती है कि वो कितना नया है। यानी ब्रांड का नाम तो है, मॉडल भी है, लेकिन अगर वो अपना काम ठीक से नहीं करता जैसा कि उसको करना चाहिए, तो फिर उस एम्प को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये एम्प बिल्कुल नया जैसा ही है। ऐसा समझें कि आप 90s में जा कर के, 1990s में जब ये शायद लॉन्च हुआ था, आप तकरीबन आपको ये फीलिंग आएगी इसको देख के कि आप शोरूम से ख़रीद रहे हैं, इतनी शानदार कंडीशन में है। लवली कंडीशन, साउंड क्वालिटी इज़ एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल, और इसके अंदर जो है एल्प्स का, जो उस ज़माने का बहुत माना हुआ, आज भी एल्प्स का जो वॉल्यूम कंट्रोल था वो है, बहुत ही प्रिसिशन लॉगरिथमिक वॉल्यूम कंट्रोल है। और इसको जब आप
बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो एक हल्के टिक 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 की आवाज़ आती है। यू कैन प्रिसाइजली सेट द वॉल्यूम, और एक एक मूवमेंट जो है उसकी आपके वॉल्यूम को बहुत इनक्रेडिबली कंट्रोल करती है। आपने कई एम्प्स देखे हुए जो ज़रा सा वॉल्यूम बढ़ाया एकदम से आवाज़ फट गई, थोड़ा सा कम किया बिल्कुल दब गई, वो सब इसमें नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी परफेक्टेड वॉल्यूम कंट्रोल आई वुड से। और जो सामने इसके पुश बटन से और जो सामने का इसका लुक है बहुत ही खूबसूरत है, वेरी नाइस सिल्वर कलर्ड। और इस पे मैं आपको कुछ गाने बजा के सुनाऊंगा और आपको ये बताना चाहूँगा कि रिसेंटली लक्समैन ने अपने इस यादगार एम्प को कमेमोरेट करने के लिए कि भाई हमने क्या चीज़ बनाई, जैसे कहते हैं ना 25th एनिवर्सरी, 50th एनिवर्सरी, इस तरह उन्होंने एक नया मॉडल बनाया है लक्समैन ने, जिसका नंबर है लक्समैन L595 595। कहते हैं कि उसको और भी अच्छा किया है। और भी अच्छा कैसे किया है? उन्होंने उसके वॉल्यूम कंट्रोल पॉट को लेकुआ का वॉल्यूम कंट्रोल पॉट लगाया है। लेकुआ यानी लक्समैन इंजीनियरिंग समथिंग समथिंग, विच इज़ एलिजेडली प्रिसाइजर, मोर प्रिसाइज दैन द अर्लियर एल्प्स वॉल्यूम कंट्रोल। मैंने उस एम्प को यूज़ किया है बाय द वे। इट्स अ वेरी गुड एम्प, नो डाउट। उसका डैम्पिंग फैक्टर L570 से थोड़ा ज़्यादा है तो बेस और अच्छा आता है, लेकिन फिर मिड सेक्शन सफ़र करता है। और दिस एम्प इज़ ऑल अबाउट द मिड सेक्शन एंड द ब्यूटी। बेस मैं बिल्कुल मिस नहीं करता, आई गेट एक्सेलेंट बेस। आप सुनेंगे, आप खुद बताएंगे। तो और L595 जो अब बना है वो 30 वॉट पर चैनल है, तो अगेन वॉटेज थोड़ी कम हो जा रही है। वेट वही है 30 किलो के आसपास। थोड़ा मॉडर्न पार्ट्स वगैरह यूज़ किए, सर्किटरी थोड़ी चेंज की है, लेकिन अप्रोच वही है। जो टारगेट था वो वही है कि वही पुरानी चीज़ को नए तरीके से हम कैसे अचीव कर सकते हैं, थोड़ा बेस को और बेटर करके और थोड़ा वॉल्यूम पॉट को चेंज करके। आप अगर L595 आज की डेट में ख़रीदना चाहें तो इंडिया में उसकी कीमत तकरीबन 12 से 14 लाख रुपए की है, क्योंकि 8-8.5 लाख रुपए का वो एम्प है। 1 लाख रुपए के आसपास उसको वुडन क्रेटिंग वगैरह कराने में और शिपिंग कराने में DHL के थ्रू आपका लग जाएगा, और तकरीबन 3-3.5-4 लाख रुपए जो 45% ऑफ द रिटेल वैल्यू होती है वो आपका कस्टम ड्यूटी लगेगा। इतने पैसे जब आप खर्च करेंगे तो आपको एक 30 वॉट पर चैनल का एक बढ़िया एम्प मिलेगा। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम दोनों एक बार सुने और फिर डिसाइड करें कि क्या किया जाए। मैंने अपने एक फ्रेंड के यहाँ 595 सुना, आई वॉज इम्प्रेस्ड। इट्स अ फैब्युलस एम्प, नो डाउट। उसके बाद मैंने हिम्मत करके L570Z खरीदा, और जब ये मेरे पास आया तो आज मैं आपको पर्सनली ये कह सकता हूँ कि आई लाइक माई L570 मोर दैन द L595, क्योंकि कुछ चुने हुए मुकेश जी के गाने 78 के, कुछ चुने हुए रफ़ी साहब के गाने जिसमें वोकल्स का बड़ा प्रधानता है, वो मैं दोनों सेटअप्स पे सुन चुका हूँ और बड़े अच्छे सेटअप पे सुन चुका हूँ। मुझे L570 बहुत बेहतर लगा, बहुत बेहतर लगा। तो ये एम्प आज मैं आपको डिस्प्ले करने वाला हूँ। ये एम्प मैं सेल करने का इच्छुक हूँ। ये एम्प मैं सिर्फ अपने बकेट लिस्ट से क्रॉस आउट करना चाहता था कि जीवन में ये सारे एम्प्स यूज़ करने हैं, तो उसमें एक ये एम्प भी था। इसको मैंने तकरीबन महीने भर से मैं सुन रहा हूँ। आई एम रियली इंथ्राल्ड। ये वो चीज़ है जो बिक जाए तो अच्छा, ना बिके तो और भी अच्छा वाली कैटेगरी में फिट होता है। तो लिहाजा इस पे मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ फिल्म सावन को आने दो का रिकॉर्ड। स्पीकर्स टेनॉय के गोल्ड मॉनिटर्स हैं, क्योंकि इस एम्प के लिए आपको वही स्पीकर लगाने होंगे जो थोड़े सेंसिटिव हों, जिनको बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत ना हो, जो 100-150 के नीचे चलते ही नहीं। ऐसे स्पीकर का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सेंसिटिव स्पीकर्स लगाने हैं आपको। क्लिप्स का हो गया, हर्शी हो गया, लास काला हो गया, या टेनॉयस के हो गए, या पुराने अल्टेक लांसिंग के हो गए। ये स्पीकर्स इस पर ज़बरदस्त चलेंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप सुन के बताइए कमेंट्स में कि आपको ये आवाज़ कैसी लगी, और आप में से जो भी भाई बहन इच्छुक हों इस एम्प को लेने के, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं हमेशा की तरह मेरे दिए हुए नंबर पे। पैकिंग विल बी एब्सोल्युटली impeccable like I always do, and it will be sent via air so that it reaches to you quickly and safely.
दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। आइडियली मैं चाहता हूँ कि एम्प NCR में ही चला जाए, क्योंकि मैं बच जाऊँगा ये सब पैकिंग और शिपिंग के लफड़ों से। बट अगर कोई ऐसा है जो NCR में नहीं है एंड इज़ वेरी इंटरेस्टेड, आई एम fully, willing to work with him. So now what you will be hearing is the sound of my turntable through the Luxman L570Z. Let's start. तुम्हें गीतों में ढालूंगा, आ आ आ आ, तुम्हें गीतों में ढालूंगा, तुम्हें गीतों में ढालूंगा। सावन को आने दो, सावन को आने दो, तुम्हें गीतों में ढालूंगा। सावन को आने दो, सावन को आने दो, सावन को आने दो। झूलों की होंगी कतारें, फूलों की होंगी बहारें, सरगम की लय पे भंवरे, कलियों का घूंघट उतारे। सपने जगा लूंगा तुमको, तुम्ही से मैं एक दिन चुरा लूंगा। सावन को आने दो, सावन को आने दो। देखो ये शान हमारी, हम हैं पवन के पुजारी। धरती गगन के मिलन की आरती हमने उतारी। अब मैं न मानूंगा इस दिल के दर्पण में, तुमको सजा लूंगा। सावन को आने दो, सावन को आने दो। आज धीरे धीरे घूंघटा, Notice the vocals. सर का वो सरताज, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा, वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा, हो आवारा। नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा, वो आवारा। Now let's listen to some tapes. when you're down and troubled and you need a helping hand and nothing
winter, spring, summer, or fall. All you got to do is call, and I'll be there. Yes, I will. You've got a friend. If the sky Lovely sound control. This is the look. above you You can see should this is turn the dark word and ultimate full of clouds. used here. This was their Or a fall. All you got to do is call, and I'll be there. Yes, I will. Ain't it good to know that you've got a friend when people can be so cold? They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh, but don't you let them. Call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. So I believe you had a good demonstration and you could understand exactly what I was trying to tell you. आपने vocals पे ध्यान दिया होगा, music separation पे, noise floor देखिए. Since the amp is on and even though nothing is being played, there is no hiss, no hum, nothing at all. Nothing at all. पारस तन मन ऐसे भीजे जैसे बरसे महुए कारस The legendary Tannoy monitors. चूड़ी को खोजता फिरता है ये बंजारा हो बंजारा नहीं भूलेगा मेरी जान ये बंजारा वो बंजारा. Okay, sir, madams, thank you very much for your time. And this is my humble setup for you. I would just like to emphasize that this record was being played through this TIAC state-of-the-art, absolutely audiophile phono stage PE505, which I will be demonstrating in my next video. This unit 2 is for sale. A fabulous phono preamp, if you know what I mean. Thank you, take care, and let me know your valuable comments about this legendary amplifier. Thanks and goodbye.